नवाज शरीफ और जरदारी को झटका, नून लीग और पीपी में दरार। मिफ्ता इस्माइल ने कयामत ढा दी, फवाद चौधरी पर क्या बीती। नून लीग पीपी में फड्डा शिद्दत इख्तियार कर गया। एक इंतखाब ने दोनों के रास्ते जुदा होने की बुनियाद रख दी। धांधली किसने की और आखिर कौन सी बात नून लीग की शिकस्त की वजह बनी। नई पार्टी वजूद में आ गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में फवाद चौधरी के सर झुका के बैठने की वजह क्या थी। क्या वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग और पीटीएम हुकूमत पर बिजलियां गिरा दी। हुकूमत के लिए बजट पेश करना और उसको संभालना गले की हड्डी बन गया। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, हम आपको तफसील से बताते हैं। हुकूमती इत्तेहाद बड़े इख्तिलाफात का शिकार हो गया। बड़ी दरार पड़ने के इम्कानात हैं। पीपी और नून लीग बड़े अरसे बाद सियासी मैदान में एक दूसरे को पछाड़ने की गर्ज से कश्मीर के मार्के में उतरे और पीपी ने नून लीग को इबरतनाक शिकस्त से दो चार कर। मगर पीपी की फतह पर नून लीग हिना परवेज भट्ट अपने हवास खो बैठी और पीपी को खूब बड़े हाथों लिया। लीगी रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने कहा, पीपल्स पार्टी ने ठप्पे लगाने वाला काम कश्मीर में कर दिखाया। उन्होंने आजाद कश्मीर के हल्का LA 15/2 के ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक सोशल मीडिया पर ठप्पे लगाने की वीडियो शेयर कर दी। इस तरह वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी अता तारन ने भी दौरान इलेक्शन कहा था, मुस्लिम लीग नून को आजाद कश्मीर में बाग की नशिस्त पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में वाज़ेह बरतरी हासिल है। धांधली की इतलात मौसूल हो रही हैं। उधर वज़ीर खारिजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबी हल्के LA 15 में ज़िमनी इंतखाबात जीतने पर पार्टी रहनुमा ज़ियाउल कमर को मुबारकबाद दी। उन्होंने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले कारकुनान को भी शाबाश दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मौके पर कहा, कराची और मुल्तान के बाद आजाद कश्मीर के ज़िमनी इंतखाबात में तीर चल गया। उनका मजीद कहना था कि जिला बाग के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जयाले उम्मीदवार को कामयाब करवाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची से कश्मीर तक इंतखाबी कामयाबियां इस बात का सबूत हैं कि अवाम का हमारी पॉलिसीज पर मुकम्मल एतमाद है। दूसरी जानिब पार्टी के कयाम की खबरें तो सुन ली होंगी आपने भी, मगर इसके दौरान फवाद चौधरी के परेशान होकर पीछे बैठने की कहानी सब जानने के लिए बेचैन हैं। किसी को नहीं मालूम फवाद चौधरी ने इस पार्टी में क्यों शमूलियत इख्तियार की और किसके कहने पर की, मगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा इसहाक खाकवानी ने कहा, फवाद चौधरी के लिए स्टेज पर जगह रखी लेकिन वो पीछे जाकर बैठ गए। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझसे जहांगीर तरीन से भी नहीं मिले, वही बता सकते हैं कि पार्टी खुशी से ज्वाइन की या नहीं। इसहाक खाकवानी ने कहा कि कल रात इशाए के मेजबान अलीम खान थे, पता नहीं फवाद चौधरी को मदु किया या नहीं। फवाद चौधरी के जहन में कोई कश्मकश है तो वही बता सकते हैं। जहांगीर तरीन ने पार्टी में शमूलियत पर फवाद चौधरी को खूब सराहा। उन्होंने कहा, अलीम खान के साथ तो हम पिछले 10-12 साल से हैं, गुज़श्ता चंद साल पहले हमें अलग किया गया वरना हम इकट्ठे थे। उनका कहना था कि आज पार्टी को सिर्फ मुतारिफ करवाया, ओहदे देने में वक्त लगेगा। एक आदमी ने मजाक में बात की कि 22 मिनट में पार्टी बना दी गई। पार्टी बनाने में बहुत मेहनत की गई, 22 मिनट में नहीं बनाई गई। पाकिस्तान में किंग्स पार्टी कोई पहली मर्तबा बनी है। गुज़श्ता रोज लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कयाम के ऐलान के मौके पर साबिक PTA रहनुमा फवाद चौधरी मरकजी स्टेज पर नहीं बैठे। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान फवाद चौधरी के लिए मरकजी स्टेज पर नशिस्त मखसूस की गई थी और फवाद चौधरी हॉल में पिछली नशिस्त पर कुछ देर सर झुकाए बैठे रहे। गुज़श्ता रोज ही सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कयाम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इस जमात में अलीम खान और रौन चौधरी के अलावा तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, आमिर कयानी, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिकवान और अली जैदी भी शामिल थे। फवाद चौधरी तो इस वजह से परेशान होंगे कि जहांगीर तरीन नई पार्टी बना चुके मगर नून लीग के पुराने साथी और खुद को शायद अभी तक नून लीग का हिस्सा कहने वाले मिफ्ता इस्माइल ने बजट 2023 पर हुकूमत की बैंड बजा दी। साबिक वफाकी वजीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF से डील हुई तो शायद मिनी बजट लाना पड़े। उन्होंने कहा, इस वक्त महंगाई का तनासुब 35% है, काफी चीजें महंगी हुई, रोटी समेत तमाम अशिया खुरोनोश आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया। PTM हुकूमत आई तो साबिका हुकूमत ने IMF से मुआहिदा तोड़ा। पिछली हुकूमत ने 1-2 साल में बिजली और गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई थी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इस वक्त महंगाई का तनासुब 35% है, काफी चीजें महंगी हुई, रोटी चावल गंदुम भी महंगी हो चुकी और आम आदमी का घर चलाना मुश्किल है। गरीब तबका तो 75 साल से पिस रहा है और अब मिडिल क्लास भी तकलीफ में आ गई। हुकूमत ने कुछ चीजें अच्छी की मगर कुछ चीजें मजीद अच्छी कर सकते थे। साबिक वजीर खजाना ने कहा, रवा माली साल का टैक्स हदफ 7,500 अरब रुपए था। ग्रोथ देखी जाए
जाए तो 9,200 अरब रुपए तक हदफ हासिल किया जा सकता है। उनका कहना था तरक्याती मंसूबों पर कमी की जाए तो रकम किसी और सेक्टर में लगाई जा सकती है। किसी भी इदारे के निजकारी करने में 460 दिन लग जाएंगे। निजकारी के लिए तवील अरसा नहीं होना चाहिए। निजकारी होगी तो इसके मुकाबले की सतह बन सकेगी, जिससे फायदा होगा। नवंबर में IMF से बात कर लेते तो डॉलर भी इतना ऊपर न जाता। IMF से मुआहिदे से मुतालिक हुकूमत ने नवंबर में कुछ नहीं किया। विफाक और सूबे तरक्याती प्रोग्राम पर जो खर्च करते हैं इसमें कमी कर दी जाए तो काफी बेहतर होगा। हाँ कि मुझसे जहांगीर तरीन से भी नहीं मिले, वही बता सकते हैं कि पार्टी खुशी से ज्वाइन की या नहीं। इसहाक खाकवानी ने कहा कि कल रात इशाए के मेजबान अलीम खान थे, पता नहीं फवाद चौधरी को मदऊ किया या नहीं। फवाद चौधरी के जहन में कोई कशमकश है तो वही बता सकते हैं। जहांगीर तरीन ने पार्टी में शमूलियत पर फवाद चौधरी को खूब सराहा। उन्होंने कहा अलीम खान के साथ तो हम पिछले 10-12 साल से हैं, गुज़श्ता चंद साल पहले हमें अलग किया गया वरना हम इकट्ठे थे। उनका कहना था कि आज पार्टी को सिर्फ मुतारिफ करवाया, ओहदे देने में वक्त लगेगा। एक आदमी ने मजाक में बात की कि 22 मिनट में पार्टी बना दी गई। पार्टी बनाने में बहुत मेहनत की गई, 22 मिनट में नहीं बनाई गई। पाकिस्तान में किंग्स पार्टी कोई पहली मर्तबा बनी है। गुज़श्ता रोज लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कयाम के ऐलान के मौके पर साबिक PTA रहनुमा फवाद चौधरी मरकजी स्टेज पर नहीं बैठे। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान फवाद चौधरी के लिए मरकजी स्टेज पर नशिस्त मखसूस की गई थी और फवाद चौधरी हॉल में पिछली नशिस्त पर कुछ देर सर झुकाए बैठे रहे। गुज़श्ता रोज ही सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कयाम का बाज़ाबता ऐलान कर दिया। इस जमात में अलीम खान और रौन चौधरी के अलावा तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, आमिर कयानी, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिकवान और अली जैदी भी शामिल थे। फवाद चौधरी तो इस वजह से परेशान होंगे कि जहांगीर तरीन नई पार्टी बना चुके मगर नून लीग के पुराने साथी और खुद को शायद अभी तक नून लीग का हिस्सा कहने वाले मिफ्ता इस्माइल ने बजट 2023 पर हुकूमत की बैंड बजा दी। साबिक वफाकी वजीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा IMF से डील हुई तो शायद मिनी बजट लाना पड़े। उन्होंने कहा इस वक्त महंगाई का तनासुब 35% है, काफी चीजें महंगी हुई, रोटी समेत तमाम अशिया खुरोनोश आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया। PTM हुकूमत आई तो साबिका हुकूमत ने IMF से मुआहिदा तोड़ा। पिछली हुकूमत ने 1-2 साल में बिजली और गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई थी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा इस वक्त महंगाई का तनासुब 35% है, काफी चीजें महंगी हुई, रोटी चावल गंदुम भी महंगी हो चुकी और आम आदमी का घर चलाना मुश्किल है। गरीब तबका तो 75 साल से पिस रहा है और अब मिडिल क्लास भी तकलीफ में आ गई। हुकूमत ने कुछ चीजें अच्छी की मगर कुछ चीजें मजीद अच्छी कर सकते थे। साबिक वजीर खजाना ने कहा रवा माली साल का टैक्स हदफ 7,500 अरब रुपए था। ग्रोथ देखी जाए तो 9,200 अरब रुपए तक हदफ हासिल किया जा सकता है। उनका कहना था तरक्याती मंसूबों पर कमी की जाए तो रकम किसी और सेक्टर में लगाई जा सकती है। किसी भी इदारे की निजकारी करने में 460 दिन लग जाएंगे। निजकारी के लिए तवील अरसा नहीं होना चाहिए। निजकारी होगी तो इसके मुकाबले की सतह बन सकेगी, जिससे फायदा होगा। नवंबर में IMF से बात कर लेते तो डॉलर भी इतना ऊपर न जाता। IMF से मुआहिदे से मुतालिक हुकूमत ने नवंबर में कुछ नहीं किया। विफाक और सूबे तरक्याती प्रोग्राम पर जो खर्च करते हैं इसमें कमी कर दी जाए तो काफी बेहतर होगा।